जिसमें लाल चौक से लेकर मैडम के घर तक एक पीसफुल एहतजाजी मार्च करना था, जो कल असेंबली में ड्रामाबाजी की गई उसके खिलाफ, और जो कठुआ में 8 साल की बच्ची का जिस तरह कत्ल हुआ, इन दो वाक़यात को लेकर एक पीसफुल मार्च हम करना चाहते थे। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर एक कंप्लीट पुलिस स्टेट है, आर्मी राज है, एजेंसियाँ सब कुछ कंट्रोल करती हैं। तो सवेरे 6 बजे ही दरवाज़ा खटखटाया गया, तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो SHO राजबाग अंदर आए, कहा कि आज दिन आप बाहर नहीं निकल सकते। तो उसके बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर लोकलिटी है, मेरा घर है, तो इतनी कंसेशन उन्होंने हमको दे दी कि वर्दी पोश एहलकार जो थे पुलिस की गाड़ियाँ लेके अब सिविल गाड़ियों में पुलिस के एहलकारों को रखा गया। जो मार्च आज हमारा था वो इस चीज़ को लेके था कि कल असेंबली में जिस तरह उमर साहब और महबूबा मुफ्ती ने, लगता था कि जैसे वो किसी मीटिंग हॉल में बैठ के एक फैसला कर रहे हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर किसको बनना है। हम उमर अब्दुल्ला के कल असेंबली के स्पीच की भरपूर मजम्मत करते हैं, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी ये समझाने की कि जो पत्थरबाज हैं वो नाकाम आशिक हैं। और फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा जिस तरह कौम पर एक एहसान जता रही थी कि हमने फौज के खिलाफ FIR दर्ज किया। अरे मैडम जी, यहाँ तो दर्जनों FIR लगे हैं फौज के खिलाफ, होता क्या है? और अगर आपने FIR दर्ज की तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी क्यों? और अगर फौज को पुलिस को, मैडम ने खुद कहा कि फौज को पुलिस ने कहा था कि आप उस रास्ते से मत जाइए, वहां पे हालात खराब हैं, तो जानबूझ के प्रोवोकिंग करने के लिए वहां पर गई। और आपने किसी फौजी अफसर का वो वीडियो भी वायरल देखा जो कहता है कि मुझे खून के बिना मेरा आराम नहीं आता। इट इज नॉट केस ऑफ दैट वन एग्जांपल, इट इज मेजॉरिटी ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स, उनको कश्मीरियों के खून की लत पड़ी है, क्योंकि दे आर गेटिंग पर्क्स, प्रमोशंस एंड प्रिविलेजेस। वी आर नॉट अगेंस्ट आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, बट लेट द आर्मी इंट्रोस्पेक्ट इफ दे रियली वांट टू, their job is to protect the borders of India, and if they are coming here and provoking Kashmiris just to ensure that we kill them and we suck their blood, we will not succumb. हमें आप बार बार पे दहशतगर्द बोलते हो, जो हमारे बेगुनाह नौजवान मारे गए आप उनको कहते हो दे आर टेररिस्ट्स। ये रविंदर रैना से हम पूछना चाहेंगे, BJP से पूछना चाहेंगे, अगर यूपी का वो दंगेबाज जो मारा गया उसको आप शहीद मानते हैं तो बताइए जो शुपैया के 2 जवान हुए जो बेगुनाह थे, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं था, क्या वो शहीद नहीं थे? Let's do one thing today. Let Hurriyat make an appeal to people. Collect the money, और जब SRO की नौकरी जब मिलेगी 30 साल वो नौकरी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उनके किसी घर में किसी बंदे को नौकरी देंगे तो 30 साल की कैलकुलेशन करके कोई 40-50 लाख रुपया बनता है। हुर्रियत क्यों ना एक कॉल दे कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जमा करके सीधा जाके उन 2 फैमिलीज को दे, ताकि कल महबूबा मुफ्ती या किसी और में ये हिम्मत ना हो कि वो उनके घर जाके उनके खून की कीमत एक SRO 45 और एक 5 लाख रुपए की चेक से लगा दे। उठवा जम्मू का मुसलमान कंप्लीट फेयर में रहता है। जैसे ही रसाना में इंसिडेंट हुआ, आसपा का जैसे ही मर्डर हुआ, जाती हुई, तो सारी कम्युनिटी के लोग, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एवरीबॉडी टुक टू स्ट्रीट्स। जो हीरानगर का मकामी MLA होता है, दीपक जी नाम उनका है, वो आके कुछ मखसूस फिरके के लोगों को बुलाते हैं और उनसे मशवरा करके अगले दिन से सारा सिस्टम ही चेंज होता है। सिचुएशन टेक्स एन अगली कम्युनल टर्न, तो उन लोगों का पानी बंद कर दिया जाता है, रसाना गांव का जो मुस्लिम थे। और उसके बाद जब वो लाश दफन करने के लिए कोटा मोड़ पे जाते हैं, प्लीज नोट इट डाउन, कोटा मोड़, वहां उन मुसलमानों ने कुछ जमीन खरीदी थी कब्रिस्तान के लिए, उसमें 8-10 बंदे पहले ही दफन है, लेकिन ये कम्युनल और फिरका परस्त लोग वहां जाके एक बच्ची के साथ जाति की, फिर उसको मार दिया और फिर उस बच्ची को वहां पर दफन नहीं होने देते हैं, डिस्पाइट, ये किसी को पता ही नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने वो जमीन खरीदी थी। हाउ कैन योर निर्भया बी मोर पायस देन आसपा कश्मीर? So that is why we are telling that India is not Kashmir and Kashmir is not India. You have lost Kashmir. You are treating us as a colonial power.